لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا. आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 12। कुरान ज्ञानदाता नबी मोहम्मद जी से फिर कहता है कि आयत नंबर 58 और ए पैगंबर उस जिंदा यानी जो जिंदा बाबा के वेश में तेरे को काबा में मिला था वह अल्लाह कबीर पर विश्वास रखो जो कभी मरने वाला नहीं है यानी अविनाशी परमेश्वर है और तारीफ यानी प्रशंसा के साथ उसकी पाकी बयान यानी पवित्र महिमा का गुणगान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों यानी पापों से वह कबीर परमेश्वर अच्छी तरह परिचित है यानी सत्य साधक के सब पाप नाश कर देता है। वह ज्ञान जिसको कुरान तथा गीता ज्ञान उतारने वाला भी नहीं जानता। आयत नंबर 59 कबीर अल्लाह यानी अल्लाहु अकबर वही है जिसने सर्व सृष्टि ऊपर वाली तथा पृथ्वी वाली की रचना 6 दिन में की, फिर ऊपर अपने निज लोक में सिंहासन पर जा विराजा यानी बैठ गया। वह कबीर अल्लाह बहुत रहमान यानी दयावान है। उसके विषय में पूर्ण जानकारी किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछो, उससे जानो। इससे यह बात स्पष्ट हुई कि कुरान ज्ञान देने वाला उस समर्थ परमेश्वर कबीर के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। उसको प्राप्त करने की विधि कुरान ज्ञान दाता को नहीं है। इसीलिए तो सूरत 42 अश-शूरा की आयत नंबर 1 व 2 में सांकेतिक शब्द बताए हैं जिनके अर्थ का वर्तमान तक मुझ दास यानी रामपाल दास के अतिरिक्त किसी को भी ज्ञान नहीं था। हजरत मोहम्मद को भी इनका ज्ञान नहीं था। इनके ज्ञान बिना मोक्ष नहीं हो सकता, न जन्नत यानी काल वाला स्वर्ग प्राप्त हो सकता। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद तक सब नबी व उनके अनुयायी मोक्ष से वंचित रहे, बहिश्त यानी स्वर्ग में भी नहीं जा पाए। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यथार्थ भक्ति विधि से साधना न करने से नबी मोहम्मद भी बहिश्त यानी स्वर्ग नहीं जा सका। उसके पीछे उसी साधना को करके सब तुर्क यानी मुसलमान भी सत्य साधना भूले हुए हैं। वाणी गरीब नबी मोहम्मद नहीं बहिसत सिधाना, पीछे भूला है तुर्काना। कुरान का अनसुलझा ज्ञान ऐन सीन काफ का भेद। कुरान के अनुवादकर्ताओं ने सूरह अश-शूरा 42 की आयत नंबर 1 के शब्दों हा मीम तथा आयत नंबर 2 के शब्द ऐन सीन काफ का अनुवाद नहीं किया है। टिप्पणी की है कि यह गूढ़ रहस्य है, इसको तो खुदा ही जानता है। फिर यह भी तर्क दिया है कि यदि इन 5 अक्षरों का ज्ञान न भी हो तो भी कुरान के ज्ञान की महिमा कम नहीं होती, नहीं मानव को कोई हानि होती है। कुरान तो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान से ही आत्म कल्याण संभव है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 13। लेखक रामपाल दास का तर्क अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, परंतु समाधान न हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति को किसी ने बताया कि आपको यह रोग है, इस रोग के ये लक्षण होते हैं। रोगी को ज्ञान हो गया कि मेरे को यह रोग है, परंतु उपचार का ज्ञान न तो रोग के ज्ञान करवाने वाले को तथा न रोगी को हो तो उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ। इसी प्रकार कुरान मजीद का सब ज्ञान पढ़ लिया, याद भी हो गया, परंतु जो गूढ़ रहस्य है यानी जो उपचार है हा मीम तथा ऐन सीन काफ का ज्ञान नहीं है तो कुरान के पढ़ने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि इन 5 अक्षरों में आत्म कल्याण का रहस्य भरा है जो आप आगे पढ़ेंगे। कुरान मजीद के ज्ञान से भक्ति मर्यादा का ज्ञान होता है तथा कर्म अकर्म का ज्ञान होता है। धर्म करो पाप न करो ग्रंथ का यानी कुरान का नित्य कुछ अंश पाठ करो, नमाज करो, अजान दो, रोजे रखो आदि आदि इन क्रियाओं से जीव का जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हो सकता। जन्म मरण के कष्ट से छुटकारे के लिए नाम यानी मंत्र का जाप करना पड़ता है। ऐन सीन काफ ये उन 3 नामों यानी मंत्रों के सांकेतिक शब्द हैं जो मोक्षदायक कल्याणकारक मंत्र हैं। उनके प्रथम अक्षर हैं। पूर्ण संत जो इस रहस्य को जानता है
उससे दीक्षा लेकर इन तीनों मंत्रों का जाप करने से आत्म कल्याण होगा और किसी साधन से जीव को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। रहस्यमयी मंत्रों का ज्ञान। हाँ यानी हक, मीन यानी माबूद यानी यथार्थ पूजा के ऐन सीन काफ मंत्र हैं जो साधना मुसलमान करते हैं। 5 समय नमाज, ज़कात यानी दान, रोजे यानी व्रत रखना, कुरान मजीद का तिलावत यानी पाठ करना आदि आदि। यह तो ऐसा जानो जैसे रोगी को ग्लूकोज लगा दी, परंतु रोग नाश करने की गोली व इंजेक्शन लगाए बिना रोगी स्वस्थ नहीं होगा। ऐन सीन काफ जिन 3 मंत्रों यानी नामों के सांकेतिक शब्द हैं, उन नामों को रोगनाशक गोली यानी टैबलेट तथा इंजेक्शन जानो। इन नामों का जाप करने से जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब पढ़े ऐन सीन काफ का भेद जो इस प्रकार है। सूरत अश-शूरा 42 की आयत नंबर 1 हा मीम, आयत नंबर 2 ऐन सीन काफ। इन दोनों आयतों का सरलार्थ या विश्लेषण वर्तमान तक किसी ने नहीं किया है। कुरान के अनुवादकों ने यह कहकर छोड़ दिया कि इनका मतलब तो अल्लाह ही जानता है। अब जानो वह रहस्य। चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान भी काल ब्रह्म ने सूक्ष्म वेद से चुनकर अधूरा दिया है। सामवेद के मंत्र नंबर 822 में इन्हीं 3 नामों का संकेत है। लिखा है त्रितस्य नाम, अर्थात उस समर्थ परमेश्वर की पूजा के 3 नाम हैं। इसी काल ब्रह्म ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भी इसी कुरान ज्ञान दाता ने अर्जुन, जो 5 पांडवों में से एक था, को बताया था। उसमें भी अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 मंत्र कहे हैं। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 14। उसमें लिखा है कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 मूल पाठ संस्कृत भाषा में लिपि नागरी ही है। ओम तत् सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिता पुरा। सरलार्थ गीता में कहा है कि ओम तत् सत् यह ब्रह्मणः यानी समर्थ परमेश्वर सृष्टिकर्ता की साधना करने का 3 नाम का मंत्र है। इसकी स्मरण की विधि 3 प्रकार से बताई है। सृष्टि के प्रारंभ में आदि सनातन पंथ के ब्राह्मणाः यानी विद्वान साधक इसी आधार से साधना करते थे। सूक्ष्म वेद का ज्ञान स्वयं परमेश्वर जी ने बताया था। उसी आधार से ब्राह्मण यानी साधक बने। उसी सूक्ष्म वेद के आधार से यज्ञाः यानी धार्मिक अनुष्ठानों का विधान बना तथा चारों वेद उसी सूक्ष्म वेद का अंश है, जो काल ब्रह्म ने जानबूझकर अधूरा ज्ञान ऋषियों को देकर भ्रमित किया, जो बाद में सनातन पंथ यानी धर्म के साधकों ने अपनाया। वह भी समय के अनुसार लुप्त हो गया था। फिर गीता के माध्यम से कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट यानी सांकेतिक ज्ञान ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म ने दिया। इसको भी इन कोड वर्ड्स यानी सांकेतिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है कि पूरे मंत्र क्या है। सामवेद के मंत्र संख्या 822 में इन्हीं तीनों नामों का संकेत है। वेदों में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म यानी अल्लाह कबीर ही इन सांकेतिक मंत्रों का यथार्थ ज्ञान करवाता है। मुझ दास यानी रामपाल दास को इन तीनों मंत्रों का ज्ञान करवाया है, जो इस प्रकार है। एन यह अरबी भाषा का अक्षर है, देवनागरी में हिंदी भाषा का अ है, तथा सीन यह अरबी भाषा की वर्णमाला का अक्षर है, जो देवनागरी में हिंदी भाषा का स है, तथा काफ यह अरबी वर्णमाला का अक्षर है, देवनागरी में हिंदी भाषा का क है। जैसे ओम मंत्र का पहला अक्षर वर्णमाला का अ है, इसलिए एन अक्षर ओम का सांकेतिक है। तत् यह सांकेतिक मंत्र है। इसका जो यथार्थ मंत्र है उसका पहला अक्षर स है, तथा तीसरा जो सत सांकेतिक मंत्र है, इसका जो यथार्थ मंत्र है उसका पहला मंत्र क है। इसलिए गुप्त यानी सांकेतिक ऐन सीन काफ कुरान में बताए, वे गीता में बताए ओम तत् सत की तरह हैं। ये इन्हीं का संकेत है। इन मंत्रों के जाप से मानव को संसारिक सुख मिलेगा तथा पाप कर्मों के कारण होने वाले कष्ट यानी संकट समाप्त होंगे तथा अकाल मृत्यु से बचाव होगा। काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन की जन्नत से असंख्य गुना अधिक सुख वाली जन्नत यानी सतलोक सुख सागर में स्थायी निवास मिलेगा तथा दोजख यानी नरक में नहीं जाएंगे।
सतलोक वाली जन्नत यानी स्वर्ग में सदा सुखी रहेंगे। फिर पृथ्वी के ऊपर कभी जन्म उस 3 नाम का जाप करने वाले का नहीं होगा। ये तीनों नाम दास यानी रामपाल दास, परमेश्वर कबीर जी की साधना करने वाले यथार्थ कबीर पंथ यानी आदि सनातन पंथ के 13वें अंतिम पंथ के साधकों को साधना के लिए दीक्षा में देता है। यथार्थ कबीर पंथ में किसी भी धर्म, पंथ तथा जाति के स्त्री पुरुष दीक्षा लेकर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर उन 2 अन्य मंत्रों के यथार्थ मंत्रों को नहीं बताऊंगा। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 15। मेरे से दीक्षा प्राप्त भक्त इस प्रकरण को पढ़ते ही समझ जाएंगे। विश्व के मानव यानी स्त्री पुरुष को अल्लाहु अकबर यानी परमेश्वर कबीर जी की भक्ति करनी पड़ेगी, तब ही उनका मानव जीवन सफल होगा। सदा रहने वाली शांति व सुख मिलेगा। उसे ये तीनों मंत्र दीक्षा में दिए जाएंगे। तीनों की स्मरण विधि 3 प्रकार से है। हाँ, मीम भी इसी प्रकार सांकेतिक हैं। इनके विषय में पृष्ठ 13 पर पढ़े। उस कादर अल्लाह कबीर ने कलामे कबीर में कहा है कि 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा एक पंथ चलावे। कलयुग बीते 5505 तब यह वचन होगा साचा। धर्मदास तोहे लाख दुहाई, सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही राखा। मूल ज्ञान तब तक छिपाई, जब तक 12 पंथ न मिट जाई। कलयुग सन 1997 में 5505 पूरा हो जाता है। उसी समय से सारनाम को दिया जाने लगा है। जैसे कुरान मजीद यानी शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहा है कि सृजनहार सबके पालनहार के विषय में संपूर्ण ज्ञान यानी तत्व ज्ञान किसी तत्वदर्शी यानी बाखबर से पूछो। उसी प्रकार गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि जिस ब्रह्मण यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी अल्लाह कबीर यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने तत्व ज्ञान अपने मुख से उच्चारित वाणी कलामे कबीर यानी कबीर वाणी में तत्व ज्ञान बताया है, उसकी साधना सामान्य यानी सहज विधि से करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है, जिसका उल्लेख गीता अध्याय 4 के ही श्लोक 32 में है। वह तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इस विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि गीता चारों वेदों व चारों पुस्तकों का ज्ञान देने वाला एक ही है। वह गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं स्वीकारता है कि मैं काल हूँ, सबका नाश करने वाला हूँ। यह ब्रह्म है। इसे क्षर पुरुष भी कहा जाता है। सूक्ष्म वेद में ज्योति निरंजन काल इसका प्रचलित नाम है। यह सब प्राणियों को धोखे में रखता है, परंतु जो सूक्ष्म वेद का ज्ञान इसने वेदों व गीता तथा कुरान आदि पवित्र पुस्तकों में कहा है वह अधूरा है, परंतु गलत नहीं है। स्पष्ट नहीं बताया, अस्पष्ट घुमा फिराकर बताया है। जब तक संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान व संपूर्ण भक्ति विधि नहीं मिलेगी, तब तक काल ज्योति निरंजन के जाल में जीव महादुखी रहेगा, चाहे इसकी जन्नत यानी स्वर्ग में चले जाना। उदाहरण एक ही पर्याप्त होता है। बाबा आदम जन्नत में दुखी था, बाईं ओर मुंह करके मारे गम के आंसू भर लेता था, दाईं ओर मुंह करके खिलखिलाकर हंसता था। इस काल की जन्नत यानी स्वर्ग में परम शांति किसी को नहीं मिलेगी, जिस परम शांति को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने की राय दी है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 16। जैसा कि पाठकों ने पढ़ा कि कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसे मुसलमान अपना खुदा मानते हैं, ने अपने से अन्य कादर सृष्टि रचने वाले अमर अल्लाह की जानकारी बताई तथा अन्य मुस्लिम शास्त्र फजाइले आमाल में भी कबीर अल्लाह की समर्थता को पढ़ा। इसी प्रकार अन्य परमात्मा से मिले महापुरुषों व संतों ने भी उसे आंखों देखा और गवाही दी थी, जो इस प्रकार है। शास्त्रों में परमात्मा यानी अल्लाह का जिक्र सूक्ष्म वेद में कहा है कि
वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर माँ। भावार्थ, मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी भगवान शिव के लोक से आए पुण्यकर्मी आत्मा थे, जो परंपरागत साधना ही एक गुफा में बैठकर किया करते थे। शिव जी का एक गण जो 11 रुद्रों में से एक है, वह मोहम्मद जी से उस गुफा में मिले। उन्हीं की भाषा यानी अरबी भाषा में काल प्रभु अर्थात ब्रह्म का संदेश सुनाया। उसी रुद्र को मुसलमान जबरिल फरिश्ता कहते हैं, जो नेक फरिश्ता माना जाता है। हजरत आदम पुराणों में तथा जैन धर्म के ग्रंथों में प्रसंग आता है, जो इस प्रकार है। ऋषभ देव जी राजा नाभिराज के पुत्र थे। नाभिराज जी अयोध्या के राजा थे। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। एक दिन परमेश्वर एक संत रूप में ऋषभ देव जी को मिले। उनको भक्ति करने की प्रेरणा की, ज्ञान सुनाया कि मानव जीवन में यदि शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं की तो मानव जीवन व्यर्थ जाता है। वर्तमान में जो कुछ भी जिस मानव को प्राप्त है, वह पूर्व जन्म जन्मांतरों में किए पुण्यों तथा पापों का फल है। आप राजा बने हो, यह आपका पूर्व जन्म का शुभ कर्म फल है। यदि वर्तमान में भक्ति नहीं करोगे तो आप भक्ति शक्तिहीन तथा पुण्यहीन होकर नरक में गिरोगे तथा फिर अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाओगे। जैसे वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है और चार्जर निकाल रखा है, फिर भी वह बैटरी कार्य कर रही है। इन्वर्टर से पंखा भी चल रहा है, बल्ब ट्यूब भी जग रहे हैं। यदि चार्जर को फिर से लगाकर चार्ज नहीं किया तो कुछ समय उपरांत इन्वर्टर सर्व कार्य छोड़ देगा, न पंखा चलेगा, न बल्ब न ट्यूब जलेंगी। इसी प्रकार मानव शरीर एक इन्वर्टर है, शास्त्र अनुकूल भक्ति चार्जर है। परमात्मा की शक्ति से मानव फिर से चार्ज हो जाता है, अर्थात भक्ति की शक्ति का धनी तथा पुण्यवान हो जाता है। यह ज्ञान उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के श्री मुख कमल से सुनकर ऋषभ देव जी ने भक्ति करने का पक्का मन बना लिया। ऋषभ देव जी ने ऋषि जी का नाम जानना चाहा तो ऋषि जी ने अपना नाम कबीरदेव बताया तथा यह भी कहा कि मैं स्वयं पूर्ण परमात्मा हूँ। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 17। चारों वेदों में जो कबीरदेव लिखा है वह मैं हूँ। मेरा यही नाम है, मैं ही परम अक्षर ब्रह्म हूँ। सूक्ष्म वेद में लिखा है, ऋषभ देव के आया कभी नामे करतार, 9 योगेश्वर को समझाया, जनक विदेह उद्धार। भावार्थ, ऋषभ देव जी को कभी नाम से परमात्मा मिले, उनको भक्ति की प्रेरणा की। उसी परमात्मा ने 9 योगेश्वरों तथा राजा जनक को समझाकर उनके उद्धार के लिए भक्ति करने की प्रेरणा की। ऋषभ देव जी को यह बात रास नहीं आई कि यह ऋषि ही कबीरदेव है, जो वेदों में सबका उत्पत्तिकर्ता कबीरदेव लिखा है। परंतु भक्ति करने का दृढ़ मन बना लिया। एक तपस्वी ऋषि से दीक्षा लेकर ओम नाम का जाप तथा हठ योग किया। ऋषभ देव जी का बड़ा पुत्र भरत था। भरत का पुत्र मारीची था। ऋषभ देव जी ने पहले 1 वर्ष तक निराहार रहकर तप किया, फिर 1000 वर्ष तक घोर तप किया। तपस्या समाप्त करके अपने पौत्र अर्थात भरत के पुत्र मारीची को प्रथम धर्मदेशना यानी दीक्षा दी। यह मारीची वाली आत्मा 24वें तीर्थकर महावीर जैन जी हुए थे। ऋषभ देव जी ने जैन धर्म नहीं चलाया, यह तो श्री महावीर जैन जी से चला है। वैसे श्री महावीर जी ने भी किसी धर्म की स्थापना नहीं की थी, केवल अपने अनुभव को अपने अनुयायियों को बताया था। वह एक भक्ति करने वालों का भक्त समुदाय है। ऋषभ देव जी ओम नाम का जाप ओंकार बोलकर करते थे। उसी को वर्तमान में अपभ्रंश करके नोंकार मंत्र जैनी कहते हैं। इसी का जाप करते हैं। इसको ओंकार तथा ओम भी कहते हैं। हम अपने प्रसंग पर आते हैं। जैन धर्म ग्रंथ में तथा जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा लिखित पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने में लिखा है कि ऋषभ देव जी जैनी उन्हीं को आदिनाथ कहते हैं वाला जीव ही बाबा आदम रूप में जन्मा था। अब उसी सूक्ष्म वेद की वाणी का सरलार्थ करता हूँ। वही मोहम्मद वही महादेव वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर माँ। बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी देवता के लोक से आए थे।
क्योंकि मानव जन्म में की गई साधना के अनुसार प्राणी भक्ति अनुसार ऊपर तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के लोकों में बारी बारी जाता है। अपने पुण्य क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर संस्कारवश जन्म लेता है। संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत वाले को स्वयं ही वही परमात्मा मिले थे जो ऋषभ देव जी को मिले थे। संत गरीब दास जी ने परमेश्वर के साथ ऊपर जाकर अपनी आंखों से सर्व व्यवस्था को देखा था। फिर बताया है कि आदम जी ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, ब्रह्मा के अवतार थे। मोहम्मद जी तमगुण शिव जी के अवतार थे। प्रिय पाठ को अवतार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्वयं वह प्रभु अवतार लेता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण आदि के रूप में स्वयं श्री विष्णु जी अवतार धार कर आए थे। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 18। परंतु कपिल ऋषि जी, परशुराम जी को भी विष्णु जी के अवतारों में गिना जाता है। ये स्वयं श्री विष्णु जी नहीं थे, विष्णु लोक से आए देवात्मा थे। उनके पास कुछ शक्ति विष्णु जी की थी क्योंकि वे उन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी श्री शिव जी के लोक से आए देव आत्मा यानी अवतार थे तथा बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी के लोक से आए देव आत्मा यानी अवतार थे। इसी प्रकार ईसा मसीह जी श्री विष्णु जी के लोक से आए देव आत्मा यानी अवतार थे। ईसाई श्रद्धालु भी ईसा जी को प्रभु का पुत्र मानते हैं, प्रभु नहीं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यदि आप जी को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो मेरे द्वारा बताई शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना करके अपने घर में अर्थात अपने मानव शरीर में अपनी आंखों देख लो। भावार्थ है, सर्व धर्मों के मानव यानी स्त्री पुरुष के शरीर की रचना एक जैसी है। तत्व ज्ञान न होने के कारण हम धर्मों में बट गए हैं। संत गरीब दास जी ने बताया है कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी अर्थात बैकबोन यानी स्पाइन के अंदर की ओर निचले सिरे से लेकर कंठ तक 5 कमल चक्र बने हैं। इस पृष्ठ पर शरीर यानी पिंड में कमलों यानी चक्रों का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 19। नंबर 1, मूल चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के अंत से 1 इंच ऊपर गुदा के पास है। इसका देवता श्री गणेश है। इस कमल की 4 पंखुड़ियां हैं। नंबर 2, स्वाद चक्र। यह मूल कमल से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर चिपका है। इसके देवता श्री ब्रह्मा जी तथा उनकी पत्नी सावित्री जी हैं। इस कमल की 6 पंखुड़ियां हैं। नंबर 3, नाभि कमल चक्र। यह नाभि के सामने उसी रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका है। इसके देवता श्री विष्णु जी तथा उनकी पत्नी लक्ष्मी जी हैं। इस कमल की 8 पंखुड़ियां हैं। नंबर 4, हृदय कमल चक्र। यह कमल सीने में बने दोनों स्तनों के मध्य में रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका है। इसके देवता श्री शिव जी तथा उनकी पत्नी पार्वती जी हैं। इस कमल की 12 पंखुड़ियां हैं। नंबर 5, कंठ कमल। यह कमल छाती की हड्डियों के ऊपर जहां से गला शुरू होता है उसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ अंत में है। इसकी प्रधान श्री देवी अर्थात दुर्गा जी हैं। इस कमल की 16 पंखुड़ियां हैं। शेष कमल चक्र ऊपर हैं। नंबर 6, संगम कमल या छठा कमल। यह कमल सुषमणा के ऊपर वाले द्वार पर है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इसमें सरस्वती रूप में देवी दुर्गा जी निवास करती हैं। एक पंखुड़ी में देवी दुर्गा सरस्वती रूप में रहती है। उसी के साथ में 72 करोड़ उर्वशी यानी सुंदर परियां रहती हैं, जो ऊपर जाने वाले भक्तों को अपने जाल में फंसाती हैं। दूसरी पंखुड़ी में सुंदर युवा नर रहते हैं, जो भक्त मतियों को आकर्षित करके काल जाल में रखते हैं। काल भी अन्य रूप में इन युवाओं का संचालक मुखिया बनकर रहता है। तीसरी पंखुड़ी में स्वयं परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं, अपने भक्तों को उनके जाल से मुक्त कराते हैं, ज्ञान सुनाकर सतर्क करते हैं। नंबर 7, त्रिकुटी कमल चक्र। यह दोनों आँखों की भौहों यानी सेलियों के मध्यम में सिर के पिछले हिस्से में अन्य कमलों की ही पंक्ति में ऊपर है। इसका देवता सतगुरु रूप में परमेश्वर ही है। इस कमल की 2 पंखुड़ियां हैं। एक सफेद वर्ण यानी रंग की,
दूसरी काले भंवर यानी भंवरे के रंग की पंखुड़ियां हैं। सफेद पंखुड़ी में सतगुरु रूप में सत्य पुरुष का निवास है। काली पंखुड़ी में नकली सतगुरु रूप में काल निरंजन का वास है। नंबर 8, सहस्र कमल चक्र। यह कमल सिर के मध्य भाग से 2 उंगल नीचे अन्य कमलों की ही पंक्ति में है। हिंदू धर्म के व्यक्ति सिर पर बालों की चोटी रखते थे, कुछ अब भी रखते हैं। इसके नीचे वह सहस्र कमल दल है। इसका देवता ब्रह्म है। इसे क्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसने गीता व वेदों का ज्ञान परोक्ष रहकर कहा है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इनको काल ब्रह्म ने प्रकाश से भर रखा है। स्वयं इसी कमल चक्र में दूर रहता है। वह स्वयं दिखाई नहीं देता, केवल पंखुड़ियां चमकती दिखाई देती हैं। अष्ट कमल दल। इस कमल का देवता अक्षर पुरुष है। इसे परब्रह्म भी कहते हैं। इसकी पंखुड़ियां भी 8 है। इसकी स्थिति नहीं बताऊंगा क्योंकि नकली गुरु भी इसको जानकर जनता को भ्रमित कर देंगे। नंबर 9, शंख कमल दल। इस कमल में पूर्ण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का निवास है। इसकी शंख पंखुड़ियां है। इसकी स्थिति भी नहीं बताऊंगा, कारण ऊपर लिख दिया है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 20। जो चित्र में दिखाए हैं, इनमें छठा कमल तथा 9वां कमल नहीं दिखाया है। कारण यही है कि विद्यार्थियों की धीरे धीरे ज्ञान वृद्धि की जाती है। कमलों का गहरा रहस्य है, यह कबीर सागर के सारांश में लिखा है। शरीर में ये कमल ऐसा कार्य करते हैं जैसे टेलीविजन में चैनल लगे हैं। उन चैनलों में से जिस भी चैनल को चालू करोगे, उस पर कार्यक्रम दिखाई देगा। वह कार्यक्रम चल तो रहा है स्टूडियो में, दिख रहा है टीवी में। इसी प्रकार प्रत्येक कमल का फंक्शन है। इन कमलों को चालू करने के मंत्र हैं, जो यह दास यानी संत रामपाल दास जाप करने को देता है। प्रथम बार दीक्षा इन्हीं चैनलों को खोलने की दी जाती है। मंत्रों की शक्ति से सर्व कमल ऑन यानी चालू हो जाते हैं। फिर साधक अपने शरीर में लगे चैनल में उस देव के धाम को देख सकता है, वहाँ के सर्व दृश्य देख सकता है। इसलिए संत गरीब दास जी ने कहा है कि आप अपने शरीर के चैनल ऑन यानी चालू करके स्वयं देख लो कि आदम जी आपको ब्रह्मा के लोक से आए दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ पर सर्व रिकॉर्ड उपलब्ध है। जैसे वर्तमान में यूट्यूब है, इसी प्रकार प्रत्येक देव के लोक में आप जो पूर्व में हुई घटना देखना चाहें, आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी आपको शिव जी के लोक से आए दिखाई देंगे। इसी प्रकार ईसा जी भी श्री विष्णु जी के लोक से आए दिखाई देंगे। मक्का महादेव का मंदिर है। सिख धर्म की पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। साखी मदीने की चली हिंदी वाली के पृष्ठ 262 पर श्री नानक जी ने 4 इमामों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है, आंखें नानक शाह सच्च सुन हो 4 इमाम, मक्का है महादेव का, ब्राह्मण सन सुल्तान। भावार्थ, सतगुरु नानक देव जी ने 4 इमामों से चर्चा करते हुए कहा कि जिस मक्का शहर में जो काबा यानी मंदिर है, जिसको आप अपना पवित्र स्थान मानते हो, वह महादेव यानी शिव जी का मंदिर है। इसमें सब देवी देवताओं की मूर्तियां यानी बुद्ध थी। उसकी स्थापना करने वाला सुल्तान यानी राजा ब्राह्मण था। बाद में सब मूर्तियां उठा दी गई थी। नबी इब्राहिम व हजरत इस्माईल अलैहि ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। अब आप जी को अपने उद्देश्य की ओर ले चलता हूँ। आप जी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सूक्ष्म वेद में है, वह न गीता में है तथा न 4 वेदों में है, न पुराणों में है, न कुरान शरीफ में, न बाइबल में, न 6 शास्त्रों तथा न 11 उपनिषदों में। उदाहरण, जैसे 10वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु उसमें बीए तथा एमए वाला ज्ञान नहीं है। वह पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु पर्याप्त नहीं है। समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 21। प्रश्न, संसार के शास्त्र तथा संत परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं? उत्तर, विश्व के मुख्य शास्त्रों सदग्रंथों में परमात्मा को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया है। पहले यह जानते हैं कि विश्व के मुख्य शास्त्र सदग्रंथ कौन से हैं।
नंबर 1 वेद। वेद दो प्रकार के हैं। नंबर 1 सूक्ष्म वेद, नंबर 2 सामान्य वेद। नंबर 1 सूक्ष्म वेद, यह वह ज्ञान है जिसको अल्लाह ताला यानी समर्थ परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख कमल से वाणी उच्चारण करके बोलता है। यह संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, यजुर्वेद अध्याय 9 मंत्र 1 तथा 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, सामवेद मंत्र संख्या 822। अन्य प्रमाण श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 4 मंत्र 32 में है। कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अपने मुख कमल से वाणी बोलकर तत्व ज्ञान विस्तार से कहता है। कारण परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण ज्ञान ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अर्थात काल पुरुष के अंतःकरण में डाला था यानी फैक्स किया था। परमात्मा द्वारा किए निर्धारित समय पर यह ज्ञान स्वयं ही काल पुरुष के श्वासों द्वारा समुद्र में प्रकट हो गया। काल पुरुष ने इसमें से महत्वपूर्ण जानकारी निकाल दी। शेष अधूरा ज्ञान संसार में प्रवेश कर दिया। उसी को 4 भागों में व्यास ऋषि ने विभाजित किया। उसके 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद बनाए। नंबर 2 सामान्य वेद, यह वही चारों वेदों वाला ज्ञान है जो ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन अर्थात काल ने अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जी को दिया था। यह अधूरा ज्ञान है। इसमें से मुख्य जानकारी निकाली गई है जो ब्रह्म अर्थात काल ने जानबूझकर निकाली थी। कारण यह था कि काल पुरुष को भय रहता है कि मानव को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान न हो जाए। यदि प्राणियों को पूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो गया तो सब इस काल के लोक को त्याग कर पूर्ण परमात्मा के लोक यानी सत्यलोक यानी शाश्वत स्थान में चले जाएंगे, जहां जाने के पश्चात जन्म मृत्यु समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म यानी काल पुरुष ने पूर्ण परमात्मा के परमपद की जानकारी नहीं बताई, वह नष्ट कर दी थी। उसकी पूर्ति करने के लिए पूर्ण परमात्मा स्वयं सशरीर प्रकट होकर संपूर्ण ज्ञान बताता है, अपनी प्राप्ति के वास्तविक मंत्र भी बताता है, जो काल भगवान ने समाप्त करके शेष ज्ञान प्रदान कर रखा होता है। उसको ऋषिजन 4 वेद कहते हैं। ऋषि व्यास जी ने इस वेद को लिखा तथा इसके 4 भाग बनाए। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद, नंबर 4 अथर्ववेद जो वर्तमान में प्रचलित हैं। इन्हीं 4 वेदों का सारांश काल पुरुष ने श्रीमद्भगवत गीता के रूप में श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके महाभारत के युद्ध से पूर्व बोला था। वह भी बाद में महर्षि व्यास जी ने कागज पर लिखा, जो आज अपने को उपलब्ध हैं। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 22। सदग्रंथों में बाइबल का नाम भी है। बाइबल यह 3 पुस्तकों का संग्रह है। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 जबूर, नंबर 3 इंजिल। बाइबल में सर्वप्रथम सृष्टि की उत्पत्ति की जानकारी है। वह तौरेत पुस्तक वाली है, जिसमें लिखा है कि परमात्मा ने सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की। पृथ्वी, सूर्य, आकाश, पशु पक्षी, मनुष्य यानी नर नारी आदि की रचना परमात्मा ने 6 दिन में की तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। सृष्टि रचना अध्याय 1 के श्लोक 26, 27, 28 में यह भी स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने मानव को अपने स्वरूप जैसा उत्पन्न किया। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा भी मनुष्य जैसा नराकार यानी साकार है। मनुष्यों के खाने के लिए परमेश्वर का आदेश। उत्पत्ति अध्याय श्लोक 27 से 28 बाइबल में लिखा है कि मनुष्यों के खाने के लिए बीजदार पौधे यानी गेहूं, चने, बाजरा आदि आदि तथा फलदार वृक्ष दिए हैं, यह तुम्हारा भोजन है। पशु पक्षियों के खाने के लिए घास, पत्तेदार झाड़ियां दी हैं। इसके पश्चात परमात्मा तो अपने निजधाम यानी सत्यलोक में तख्त पर जा बैठा। बाइबल में आगे जो ज्ञान है वह काल भगवान का तथा इसके देवताओं यानी फरिश्तों का दिया हुआ है।
यदि बाइबल ग्रंथ में आगे चलकर मांस खाने के लिए लिखा है तो वह पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं है, वह किसी अधूरे प्रभु का है। पूर्ण परमात्मा यानी कंप्लीट गॉड के आदेश की अवहेलना हो जाने से पाप का भागी बनता है। कुरान शरीफ यानी मजीद, बाइबल के पश्चात सदग्रंथों में कुरान शरीफ का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। कुरान का ज्ञान दाता भी वही है जिसने बाइबल का ज्ञान दिया है तथा चारों वेदों और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है। इसलिए उसने उन पहलुओं को बाइबल में तथा कुरान में नहीं दोहराया जिन पहलुओं का ज्ञान चारों वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता में दिया है। उपनिषद ये संख्या में 11 माने जाते हैं। उपनिषद का ज्ञान किसी ऋषि का अपना अनुभव है। यदि वह अनुभव वेदों व गीता से नहीं मिलता तो वह व्यर्थ है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए उपनिषदों को छोड़कर वेदों व गीता के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उपनिषदों का अधिकतर ज्ञान वेदों व गीता के ज्ञान के विपरीत है। इसी प्रकार बाइबल तथा कुरान के ज्ञान को समझें कि जो ज्ञान वेदों तथा गीता से मेल नहीं करता उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। वेदों व गीता में जो ज्ञान सूक्ष्म वेद से नहीं मिलता वह ग्रहण नहीं करना चाहिए। पुराण ये संख्या में 18 माने गए हैं। वैसे यह पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना गया है। यह ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों यानी दक्ष आदि ऋषियों को दिया था। राजा दक्ष जी, मनु जी तथा पाराशर आदि ऋषियों ने इसका आगे प्रचार करते समय अपना अनुभव भी मिला दिया। इस प्रकार 18 भागों में पुराण का ज्ञान माना गया है। 18 पुराणों के ज्ञान का जो अंश वेदों तथा गीता से मेल नहीं खाता तो वह त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार अन्य कोई भी पुस्तक वेदों व गीता के ज्ञान से विपरीत ज्ञान युक्त है उसे भी त्याग देना उचित है। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 23। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता अर्जुन को कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर यानी जो गीता ज्ञान दाता से भिन्न है की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परमधाम यानी सत्य लोक को प्राप्त हो जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 में कहा है कि जो ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर बताता है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कही जाती है। उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं जिसमें परमात्मा ने पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करके प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। कहा है कि जो संत संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग को जानता है वह वेदविद अर्थात वेदों के तात्पर्य को जानता है, वह तत्वदर्शी संत है। सूक्ष्म वेद अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बताया है। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर फिर से संसार में नहीं आता, अर्थात उसका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। उसी परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता अपनी साधना से श्रेष्ठ उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति को मानता है, उसी से परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त करने के पश्चात जीव का जन्म मृत्यु का चक्कर सदा के लिए समाप्त हो जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी यह सिख धर्म का ग्रंथ माना जाता है। वास्तव में यह कई महात्माओं की अमृत वाणी का संग्रह है, जिसमें श्री नानक देव जी की वाणी अर्थात महिला पहला की वाणी तत्व ज्ञान अर्थात सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, क्योंकि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे। जिस समय श्री नानक देव साहेब जी सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। सुल्तानपुर शहर से आधा किलोमीटर दूर बेई नदी बहती है। श्री नानक जी प्रतिदिन उस दरिया में स्नान करने जाया करते थे। एक दिन परमात्मा जिंदा बाबा की वेशभूषा में बेई नदी पर प्रकट हुए।
वहाँ श्री नानक देव जी से ज्ञान चर्चा हुई। उसके पश्चात श्री नानक जी ने दरिया में डुबकी लगाई, लेकिन बाहर नहीं आए। वहाँ उपस्थित व्यक्तियों ने मान लिया कि नानक जी दरिया में डूब गए हैं। शहर के लोगों ने दरिया में जाल डालकर भी खोजा, परंतु निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि श्री नानक देव जी तो जिंदा बाबा के रूप में प्रकट परमात्मा के साथ सच्चखंड यानी सत्यलोक में चले गए थे। 3 दिन के पश्चात श्री नानक देव जी वापस पृथ्वी पर आए। उसी बेई नदी के उसी किनारे पर खड़े हो गए, जहां से परमेश्वर के साथ जल में डुबकी लगाकर अंतर्ध्यान हुए थे। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 24। श्री नानक जी को जीवित देखकर सुल्तानपुर के निवासियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। श्री नानक जी की बहन नानकी भी सुल्तानपुर शहर में विवाही थी। अपनी बहन के पास श्री नानक जी रहा करते थे। अपने भाई की मौत के गम से दुखी बहन नानकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और गम खुशी में बदल गया। श्री नानक देव को परमात्मा मिले, सच्चा ज्ञान मिला, सच्चा नाम यानी सत्य नाम मिला। पुस्तक भाई बाले वाली, जन्म साखी गुरु नानक देव जी में तथा प्राण संगली हिंदी लिपि वाली में, जिसके संपादक संत संपूर्ण सिंह है। इन दोनों पुस्तकों में प्रमाण है कि श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं मर्दाना को बताया कि मुझे परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर मिले। जब मैं स्नान करने के लिए गया, मैं 3 दिन तक उन्हीं के साथ रहा था। वह बाबा जिंदा मेरा सतगुरु भी है तथा वह सर्व सृष्टि का रचनहार भी है, इसलिए वही बाबा कहलाने का अधिकारी है। अन्य को बाबा नहीं कहा जाना चाहिए। उसका नाम कबीर है। कायम दायम कुदरती, सब पीरन सिर पीर, आलम बड़ा कबीर। इसलिए श्री नानक जी की वाणी यानी महिला एक है, वह सूक्ष्म वेद से मेल खाती है, यह सही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर जी की वाणी को छोड़कर अन्य संतों की वाणी इतनी सटीक नहीं है। कारण यह है कि श्री नानक देव जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। प्रमाण श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 24 पर लिखी वाणी, एक सुआन दुई सुआनी नाल, भलके भौंकही सदा बियाल, कुड़ छुरा मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ऐहो आश ऐहो आधार, धानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलुकी वेश, एह ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 731 पर निम्न वाणी है, नीच जाति परदेशी मेरा, क्षण आवे क्षण जावे, जाकी संगत नानक रहेंदा, क्योंकर मुंडा पावे। पृष्ठ 721 पर निम्न वाणी लिखी है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर, कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेब परवरदिगार। यह उपरोक्त अमृतवाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की है, जिससे सिद्ध हुआ कि श्री नानक जी को परमात्मा मिले थे। वह कबीर करतार है जो काशी में धानक रूप में लीला करने आए थे। संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर हरियाणा को भी इसी प्रकार यानी जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा मिले थे। उसी प्रकार सच्चखंड यानी सत्यलोक लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। संत गरीब दास जी ने कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सिरजनहार। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 25। संत दादू दास जी महाराज को भी परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। श्री दादू जी 7 वर्ष की आयु के थे। कुछ पुस्तकों में उस समय श्री दादू जी की आयु 11 वर्ष लिखी है। गांव से बाहर बच्चों में खेल रहे थे। परमात्मा उन्हें भी बाबा जिंदा के रूप में मिले थे, सत्यलोक लेकर गए थे। दादू जी भी 3 दिन रात तक अचेत रहे, फिर सचेत हुए तो परमात्मा कबीर जी की महिमा बताने लगे। जिन मोकू निज नाम यानी वास्तविक नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं, काल बजर की चोट। संत गरीब दास जी ने कहा है, दादू को सतगुरु मिले, देई पान की पीख, बूढ़ा बाबा जिसे कहे, यह दादू की नहीं सीख।
पहली चोट दादू को मिले पुरुष कबीर, टक्कर मारी जद मिले फिर सांभर के तीर। संत धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले को मिले। महात्मा धर्मदास जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में गांव बांधवगढ़, मध्य प्रदेश, भारत में हुआ था। गुरु जी के आदेशानुसार तीर्थों का भ्रमण करते हुए धर्मदास जी मथुरा में पहुँचे तो समर्थ परमात्मा यानी कादर खुदा जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। धर्मदास जी को भी परमात्मा यानी अल्लाह कबीर सत्यलोक लेकर गए थे। 3 दिन रात तक धर्मदास जी भी श्री नानक देव जी की तरह परमात्मा के साथ आकाश मंडल में यानी सत्यलोक में रहे। आकाश में ज्योति निरंजन के लोक यानी 21 ब्रह्मांडों की व्यवस्था दिखाई। फिर ऊपर को ले गए, अक्षर पुरुष के साथ संख ब्रह्मांड दिखाए तथा अपना तख्त यानी सिंहासन व सतलोक दिखाया। धर्मदास जी का शरीर अचेत रहा। तीसरे दिन होश में आए तो बताया कि मैं सत्यलोक में परमात्मा के साथ गया था। वे परमात्मा काशी शहर में लीला करने आए हैं, उनको मिलूंगा। धर्मदास बनारस, काशी में गए। वहां जुलाहे के रूप में परमात्मा को कार्य करते देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चरणों में गिर गए तथा यथार्थ भक्ति मार्ग प्राप्त करके कल्याण कराया। हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा मक्का में जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। जिस समय नबी मोहम्मद काबा मस्जिद में हज के लिए गए हुए थे तथा उनको अपने लोक में ले गए जो एक ब्रह्मांड में राजदूत भवन रूप में बना है। परमात्मा ने हजरत मोहम्मद जी को समझाया तथा अपना ज्ञान सुनाया, परंतु हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान को नहीं स्वीकारा और न सत्यलोक में रहने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए हजरत मोहम्मद को वापस शरीर में भेज दिया। उस समय हजरत मोहम्मद जी के कई हजार मुसलमान अनुयायी बन चुके थे। उनकी महिमा संसार में पूरी गति से फैल रही थी और कुरान के ज्ञान को सर्वोत्तम मान रहे थे। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 26। संत गरीब दास जी ने बताया है कि कबीर परमेश्वर जी मोहम्मद साहेब जी को ऊपर लोक में ले गए, परंतु वहां नहीं रहा। गरीब दास जी ने कहा है कि कबीर परमेश्वर जी ने बताया है, हम मोहम्मद को सतलोक द्वीप ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहियो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बिरज एक कलमा ल्याया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। शब्द फेर जिवाई, जीव राख्या मास नहीं भख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। मारी गौ ले शब्द तलवार, जीवत हुई नहीं अल्लाह से करी पुकार। तब हमो यानी मुझको मोहम्मद ने याद किया रे, शब्द स्वरूप हम बेग गया रे। मुई गौ हमने तुरंत जीवाई, तब मोहम्मद के निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मोमिन मोहम्मद का गया अंदेशा। कहा मोहम्मद सुन जिंदा साहेब, तुम अल्लाह कबीर और सब नायब। कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में भी है। कुरान शरीफ के ज्ञान दाता को हजरत मोहम्मद तथा मुसलमान धर्म के सर्व श्रद्धालु अपना खुदा मानते हैं, उसी को पूर्ण परमात्मा भी मानते हैं। इन 52 से 59 आयतों में कुरान ज्ञान दाता ने कहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, जो कुरान की आयतों में मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है तुम उस पर अडिग रहना। अल्लाह कबीर है और ये काफिर उस अल्लाह पर विश्वास नहीं करते। तुम इनकी बातों में न आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। हे पैगंबर, यह कबीर नामक परमात्मा है जिसने किसी को बेटा, बहू, सास, ससुर व नाती बनाया है। तुम उस जिंदा पर भरोसा रखना। जो तुझे काबा में मिला था वह वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। वह अपने बंदों यानी भक्तों के गुनाहों यानी पापों को क्षमा कर देता है। वह कबीर अल्लाह है। यह कबीर अल्लाह वही है जिसका वर्णन बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति ग्रंथ में आता है कि उस परमात्मा ने 6 दिन में आसमान और धरती तथा इसके बीच के सर्व नक्षत्र बनाए हैं, अर्थात सर्व सृष्टि की रचना की और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो। हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। संत गरीब दास महाराज गांव छुड़ानी जिला झज्जर ने अपनी अमृतवाणी में भी स्पष्ट किया है कि हजरत मोहम्मद तथा 1,80,000 जो आदम से मोहम्मद तक नबी हुए हैं तथा मोहम्मद के उस समय अनुयायी मुसलमान थे,
उन्होंने मांस नहीं खाया तथा गाय को बिस्मल यानी हत्या नहीं किया। गरीब नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अर्स कुर्स पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहेब के अब्दाली। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 27। भावार्थ संत गरीब दास जी ने बताया है कि नबी मोहम्मद को मैं प्रणाम करता हूँ। वे तो परमात्मा के रसूल यानी संदेशवाहक थे। उनके 1,80,000 मुसलमान अनुयायी मोहम्मद जी के समय में हुए हैं। 1,80,000 नबी भी बाबा आदम से हजरत मोहम्मद तक हुए हैं। मैं यानी गरीब दास जी कसम खाता हूँ कि उन्होंने यानी 1,80,000 नबियों तथा अनुयायियों ने तथा हजरत मोहम्मद जी ने ज्ञान होने के बाद कभी किसी जीव पर करद यानी छुरा नहीं चलाया, अर्थात कभी भी जीव हिंसा नहीं की और मांस नहीं खाया। परमात्मा आसमान के अंतिम छोर यानी सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर के स्थान पर विराजमान है, परंतु उसकी नजरों से कोई भी जीव छिपा नहीं है। वह सर्व जीवों को देखता है। वे पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद तथा अन्य पवित्र आत्माएं थे। वे परमात्मा के कृपा पात्र थे। संत जम्भेश्वर महाराज जी के विचार। इसी बात की गवाही संत जम्भेश्वर जी महाराज बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक ने दी है। शब्द संख्या 12 में महमद न कर काजी, महमद का तो विषम विचारू। महमद हाथ करद न होती, लोहे घड़ी न सारू। महमद साथ पयंबर सीधा, 1,80,000। महमद मरद हलाली होता, तुम ही भय मुर्दारू। भावार्थ संत जम्भेश्वर जी ने बताया है कि हे काजी, आप उस पवित्र आत्मा मोहम्मद जी का नाम लेकर जो गाय या अन्य जीवों को मारते हो, उस महापुरुष को बदनाम करते हो। हजरत मोहम्मद जी के विचार बहुत नेक थे। आप उनके बताए मार्ग से भटक गए हैं। मोहम्मद जी के हाथ में करद यानी जीव काटने का छुरा नहीं था, जो लोहे का अहरण पर घन कूटकर तैयार होता है। हजरत मोहम्मद के साथ 1,80,000 पवित्रात्माएं मुसलमान अनुयायी थे। वे तथा हजरत आदम से हजरत मोहम्मद तक नबी हुए हैं। वे सीधे साधे थे तथा नेक पैगंबर थे। हजरत मोहम्मद तो शूरवीर हलाल की कमाई करके खाने वाले थे। तुम ही मुर्दारू यानी जीव हिंसा करने वाले हो। आप उस महापुरुष के अनुसार अपना जीवन निष्पाप बनाओ, जीव हिंसा मत करो। संत जम्भेश्वर को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में समराथल में मिले थे। जैसा कि वेदों में प्रमाण है कि परमात्मा सत्यलोक में रहता है, वहां से गति करके पृथ्वी पर प्रकट होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरता है। जिस कारण से प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि होता है। वह कवि की उपाधि प्राप्त करता है। परमात्मा गुप्त भक्ति के मंत्र को उद्घृत करता है, जो वेदों व कतेबों आदि पोथियों में नहीं होता। कृपया इन मंत्रों का अनुवाद देखें फोटोकॉपियों में इसी पुस्तक के पृष्ठ 202 पर। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 28। प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26-27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1-2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20। जैसा कि पूर्व में लिख दिया है कि हजरत मोहम्मद जी तथा अन्य कई महात्माओं को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिला था, उसी प्रकार महात्मा जम्भेश्वर जी महाराज को समराथल में जिंदा संत के रूप में परमात्मा मिले थे। प्रमाण श्री जम्भेश्वर जी की वाणी शब्द संख्या 50 का कुछ अंश। दिल आप खुदाए बंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। नाम विष्णु के मुस्कल घाते ते काफर सैतानी, हिंदू होय का तीर्थ नहावे, पिंड भरावे ते पन रहा इवाणी। तुरक होय हज काबो धोके, भूला मुसलमानी, के पुरुष अवर जागैला, थल जाग्यो निजवाणी। भावार्थ श्री जम्भेश्वर महाराज जी ने बताया है
कि जो परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा यानी मक्का में उस समय मिला था जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में बनी मस्जिद काबा गए थे, और उनको जगाया था कि मंदिर, मस्जिद आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है। श्री जम्भेश्वर जी महाराज ने फिर बताया है कि वही परमात्मा थल सिर यानी समराथल स्थान राजस्थान प्रांत में आया और मुझे जगाया। न जाने कितने व्यक्ति और जागेंगे। जैसे मेरा समराथल प्रसिद्ध है, यह मेरी निज वाणी यानी विशेष वचन है। मैंने अपनी अनुभव की खास यानी निज यथार्थ वाणी बोलकर समराथल के व्यक्तियों में परमात्मा भक्ति की जागृति लाई है। सत्य से दूर होकर मुसलमान अभी भी काबे में हज करने जाते हैं, वहाँ धोख लगाते हैं, पत्थर को सिजदा करते हैं, जो व्यर्थ है। इसी प्रकार हिंदू भी तीर्थ पर जाते हैं, भूतों की पूजा करते हैं, पिंड भराते हैं, यह व्यर्थ साधना है। कुरान ज्ञान दाता के मांस आहार के विषय में निर्देश। सूरह अल माइदा 5 आयत नंबर 1। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो यानी मुसलमान बने हो, प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से पालन करो यानी मेरी बनाई मर्यादा का पालन करो। तुम्हारे खाने के लिए चौपायों की जाति के सब जानवर हलाल यानी वैध किए हैं, सिवाय उनके जो तुमको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन हराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल यानी वैध न करो। बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। जो 4 पांव वाले जानवर खाने के लिए जायज बताए हैं वे हैं ऊंट, गाय, भेड़, बकरी आदि। आप सुन रहे हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का, पेज नंबर 29, सूरह माइदा 5 आयत नंबर 3। तुम पर हराम किया गया यानी जो खाना पाप है वे जानवर बताए हैं, मुर्दार, खून, सुअर का मांस, वे जानवर जो अल्लाह के सिवाय किसी और के लिए जब मारा गया हो, उसको भोग लगा हो, किया गया हो। वह जो गला घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो या किसी हिंसक जानवर ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जीवित पाकर जबह न कर लिया हो और वह किसी स्थान पर जबह किया हो यानी जिस स्थान पर अन्य देवी देवताओं की मूर्ति हो, और यह भी तुम्हारे लिए नाजायज है। और 500 यानी टॉस डालकर के द्वारा अपना भाग्य मालूम करो। ये सारे उपरोक्त काम आदेश उल्लंघन के हैं। सूरह अल मोमिन 40 आयत नंबर 79। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए हैं ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त यानी मांस खाओ। सृजनकर्ता का मानव के खाने के लिए निर्देश व आदेश। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति विषय में अध्याय 1 से 2 में उत्पत्ति चैप्टर 1 वर्सेस 26। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अधिकार रखने से तात्पर्य है कि मानव अन्य प्राणियों से बुद्धिमान बनाया है जो सब प्राणियों को काबू कर सके। इनको खाने का निर्देश नहीं है। चैप्टर 1 वर्सेस 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। चैप्टर 1 वर्सेस 28। परमेश्वर ने मनुष्य को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी के ऊपर भर जाओ। मनुष्यों के भोजन के लिए निर्देश। चैप्टर 1 वर्सेस 29। फिर परमेश्वर ने उनसे यानी मनुष्यों से कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं यानी बाजरा, ज्वार, गेहूं, चावल, चना, मक्का, काजू, बादाम, पिस्ता आदि आदि, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, आम, अमरूद, जामुन, केले, अंगूर आदि, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। चैप्टर 1 वर्सेस 30। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। चैप्टर 1 वर्सेस 31। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था देखा तो क्या देखा कि वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। शेष पार्ट 3 में सुने।
यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।